नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। पटना के मौर्या होटल में रची गई थी चुनाव जीतने की साजिश। मोदी सरकार के बड़े बड़े मंत्री और चुनाव आयोग के अधिकारियों ने इसी होटल में की थी बैठक और अब जांच होने जा रही है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है। हम सभी लोगों को मालूम है कि लंबे समय से ईवीएम से वोट चोरी करने का काम ये मोदी सरकार करती चली आ रही है, लेकिन बिहार में अब महंगा पड़ता नजर आ रहा है। वोट चोरी के खिलाफ बिहार में अब हल्ला बोल शुरू होने जा रहा है। यहां तक कि बकायदा आरजेडी ने बयान जारी किया है, जिस बयान में आरजेडी ने कहा है कि पटना के मौर्या होटल में चुनाव आयोग के बड़े बड़े अधिकारी और मोदी सरकार में बड़े बड़े मंत्री बैठकर वो एक हिसाब से प्लान तैयार करते थे कि कैसे महागठबंधन को हराया जाए और एनडीए की सरकार बनाई जाए। यानी कि वोट चोरी का सबसे बड़ा स्रोत मौर्या होटल बना, जिसकी जांच होने जा रही है। मैं आप लोगों को सबूत के तौर पर ईटीवी भारत की रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं, जहां पर लिखा है बिहार चुनाव रिजल्ट आने के बाद राजद नेताओं ने सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि बिहार में ईवीएम में चोरी की गई है। पटना के मौर्या होटल में सारा खेल किया गया है। इसमें कई मंत्री शामिल हैं जिनके खिलाफ सबूत जुटाया जा रहा है। इसके बाद राजद लड़ाई लड़ेगी। साफ तौर पर देख सकते हैं, आरजेडी इतनी आसानी से हार को स्वीकार नहीं करने वाली, क्योंकि यह हार है ही नहीं। न कोई हार है इसमें, न कोई जीत है, बल्कि एक तरफा बेईमानी की गई है। आरजेडी अगर चुनाव हार जाती तो शायद इतना बुरा न लगता, लेकिन आरजेडी को हराया गया। जनमत आरजेडी के साथ था, और लेकिन उसके बाद बेईमानी करके मोदी सरकार सत्ता में आई, एनडीए की जीत हुई। यानी बेईमानी और धांधली का पूरा मामला पूरे देश ने देखा है। दोस्तों, यहां पर देखिए, खबर यह आ गई है, जरा इसे भी गौर से देखिए। लंबे समय से आप लोग देख रहे हैं कि चुनाव आयोग ने मतदान के बाद जो आंकड़ा जारी किया था ना बिहार का, उसमें भी 3 लाख वोट ज्यादा पड़े, यानी 3 लाख वोटर ज्यादा हो गए। भाई कैसे हो गए? जब चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा की थी, उस समय चुनाव आयोग ने कहा था कि 7 करोड़ 42 लाख मतदाता बिहार में है। लेकिन जब मतदान संपन्न हो गया तो चुनाव आयोग ने कहा कि 7 करोड़ 45 लाख मतदाता हैं। यानी कि 3 लाख मतदाताओं को चुनाव आयोग ने मतदान के बाद बढ़ा दिया। और भाजपा की कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो 200, 300, 500, हजार वोटों से जीते हैं। यानी जो 3 लाख मतदाता बढ़ाए गए, इससे कुछ नहीं तो यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 20 से 25 सीटें बीजेपी को ज्यादा दिला दी चुनाव आयोग ने 3 लाख वोट बढ़ाकर। देखिए यहां पर लिखा है, आपको बता दें कि सोशल मीडिया हो या एक्स, दोनों जगहों पर ज्ञानेश कुमार जी के विभाग का एक डेटा चल रहा है। इसमें साफ साफ लिखा है कि 7 करोड़ 45 लाख मतदाताओं ने वोट दिया, जबकि पूरा बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश जानता है कि बिहार में कुल वोटर्स की संख्या 7 करोड़ 42 लाख है। आपको बता दें कि ऐसे में अगर आंकड़ा 7 करोड़ 45 लाख वोट पोल हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि बिहार में वोटर्स की संख्या 12 करोड़ है। ऐसे में यह बड़ा मिस्टेक ना सिर्फ सवाल उठा रहा है, बल्कि सोशल मीडिया पर लोग यहां तक कह रहे हैं कि इसी डेटा के जरिए बड़ा खेल किया गया है। दोस्तों, चुनाव आयोग ने जो वोटिंग परसेंटेज जारी किया, उससे ऐसा लग रहा है कि बिहार की जनसंख्या, बिहार के वोटर्स, जनसंख्या नहीं, बिहार के वोटर्स 7 करोड़ 42 लाख नहीं बल्कि 12 करोड़ हैं। यानी कि चुनाव आयोग ने इतना डेटा बढ़ा दिया, चुनाव आयोग ने इतनी बड़ी बेईमानी की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन देशद्रोहियों का क्या हाल होना चाहिए? क्या इन देशद्रोहियों को फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए? अब बड़ी बड़ी पार्टी के बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स भी कहने लगे हैं। सबूत के तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर लिखा भी है, ईवीएम में गड़बड़ करने वाले एक ना एक दिन जरूर पकड़े जाएंगे। उन्हें देशद्रोह के आरोप में फांसी की सजा होगी। बिहार में जो नतीजे आए हैं वो उत्तर कोरिया, चीन और रूस के चुनाव जैसे हैं, जहां सभी वोट एक ही पार्टी को जाते हैं। अब बड़े बड़े नेता ये कह रहे हैं कि जैसे रूस में चुनाव होता है, चीन में होता है, जैसे चुनाव हम सभी लोग उत्तर कोरिया में देखते हैं कि बस एक ही पार्टी को वोट जाते हैं, क्योंकि तानाशाही वहां पर की जाती है। वही हाल बिहार का था। बिहार में बेईमानी करके, तानाशाही करके, महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपये भेजकर, जरा सोचिए, चुनाव का समय चल रहा है, आदर्श आचार संहिता लग जाती है कि कोई फायदा नहीं पहुंचाया जाएगा आचार संहिता के दौरान, लेकिन उसके बाद भी मोदी जी करोड़ों महिलाओं को 10-10 हजार रुपये उनके खाते में ट्रांसफर करते रहे।
यानी कि यह भी चुनाव हाईजैक करने का एक तरीका है और मोदी जी ने वही अपनाया जिसकी वजह से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। तो ऐसे एक नहीं बल्कि अनेक मामले हैं जिस पर अब देश को समझना चाहिए। चुनाव आयोग तो निकम्मा है, चुनाव आयोग तो सरकार की दलाली में ही व्यस्त है। वो जनता से नहीं कोई मतलब रखना चाहता, जनता की बात नहीं सुनना चाहता, क्योंकि जनता तो कह रही है कि एसआईआर बंद कर दीजिए। चुनाव आयोग क्यों नहीं बंद कर रहा है? जनता तो कह रही कि ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर लाइए। चुनाव आयोग कह रहा बड़ा टाइम लग जाएगा, हम पुराने जमाने में चले जाएंगे। क्या अमेरिका आज 7वीं जनरेशन के वो लड़ाकू विमान बना रहा है, लेकिन फिर भी बैलेट पेपर से ही चुनाव करा रहा है? वो कौन सा पुराने जमाने में चला गया? वो तो और आगे निकलता चला जा रहा है। तो चुनाव आयोग बहाने बना रहा है, चुनाव आयोग बातें बना रहा है, चुनाव आयोग देश की जनता को मूर्ख समझ रहा है, इसीलिए अपने मन मुताबिक सारा काम कर रहा है। और मोदी जी जितना कहते हैं चुनाव आयोग उतना ही करता है। और करने का कारण भी है क्योंकि अगर ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं तो ये मोदी और शाह की देन है। मोदी और शाह के बदौलत ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। तो नौकरशाही भरपूर तरीके से की जा रही है, लोकतंत्र का सौदा किया जा रहा है, लेकिन इन लोकतंत्र के हत्यारों को कभी बख्शा नहीं जाएगा। लोकतंत्र के हत्यारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, यहाँ तक कि देश का माहौल खराब कर रहे हैं। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे हालात भारत के भी बनाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि भारत की जनता सड़कों पर उतरे, भारत की जनता विद्रोह करे। और ये सरकार ऐसी है ना कि कुर्सी पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। हम सभी लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है, जब ये चुनाव जीतने के लिए इतने बड़े बड़े षड्यंत्र कर सकती है, जब ये सरकार चुनाव जीतने के लिए जनमानस की भावनाओं से खेल सकती है, तो ये सरकार कुछ भी कर सकती है। ईवीएम क्या पूरा देश हैक करना पड़े तो हैक कर लिया जाएगा, क्योंकि ये जो 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं को दिए गए हैं, ये 10-10 हज़ार रुपये कहीं मोदी की जेब से नहीं दिए गए हैं, बल्कि मोदी ने 14,000 करोड़ का वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिया है। जरा सोचिए, ये जो 10-10 हज़ार रुपये मिले हैं ना, इसका सूद ब्याज समेत लौटाना भी पड़ेगा बिहार की जनता को। 14,000 करोड़ का कर्ज मोदी जी ने वर्ल्ड बैंक से लिया है, और इसलिए कर्ज लिया है कि विकास परियोजनाओं में हम पैसा लगाएंगे, लेकिन वो पैसा बिहार चुनाव में लग गया है। तो बिहार की जनता ही अब उस पैसे को वापस करेगी, सूद ब्याज समेत उसे लौटाना पड़ेगा। 10 के बदले 50 देने पड़ेंगे, क्योंकि ये सरकार कहीं कमाने नहीं जाती है, जनता का ही पैसा ऐंठती है। तो बिहार के लोग अगर खुश हैं 10-10 हज़ार पाकर तो खुश ना हो, धीरे धीरे करके ये सरकार है सब कुछ वापस ले लेगी, और आप सभी लोगों के हाथ में जो कटोरा पहले से था वही कटोरा थमा दिया जाएगा। क्योंकि चुनाव के समय में जनता की याद आती है, जनता को लुभाने की कोशिश की जाती है, हर पार्टियां करती हैं, हर नेता करते हैं, और मोदी जी ने भी वही किया। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।